ये सौरभ 4L लगा रहा है। MLD के साथ में क्या क्या परफॉर्म करोगे? बिना MLD के आओ कभी। अब दे रखी गाड़ी में तो मैं क्या करूं, निकलवा क्या हूं? क्या ईसुज़ू हक देगी। ये ट्रेल बेसिकली जिप्सी किलर भी है। वीडियो में दिखाई कम दे रहा है बट वीडियो में तो 2D दिखता है ना। और 35 इंचेस इन हिंदी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हीट ऑफ वोल्केनो। दिस इज सौरभ। न्यूज़ तो सबने सुनी होगी, सिद्धू मूसेवाला। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है यार। नॉर्मली मैं किसी का फ़ैन होता नहीं, ना फ़ैन बनाना ना बनना, दोनों पसंद नहीं है। तेंदुलकर का कभी था, और एक सिद्धू मूसेवाला को मैं मतलब गाने तो हर कोई सुनता था, बट ये एक बार लाइव आए हुए थे। ये जब कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रहे थे उसके पहले इंस्टाग्राम पे लाइव आया हुआ था, और बहुत प्रेशर था, पॉलिटिकल प्रेशर था, वहाँ के लोकल से भी प्रेशर था। तो वो क्लियर कर रहे थे कि कांग्रेस से मैं क्यों लड़ रहा हूँ। तो उस दिन मैं फ़ैन हुआ था, मतलब मुझे अच्छा लगे, क्योंकि जो एनर्जी थी ना वो एक कंस्ट्रक्टिव वे में, मुझे इसको बोलते हैं विधायक वे में। मतलब आपने जो एनर्जी थी डिस्ट्रॉय करने में नहीं, चीज़ों को तोड़ने मोड़ने में नहीं, कुछ बनाने में, कुछ क्रिएट करने में लगाई थी। इस वजह से उसने इलेक्शन लड़ा था। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट था। और आज के टाइम पे केजरीवाल के बाद से कोई भी पॉलिटिक्स में आना पसंद नहीं करता था। केजरीवाल जब से पॉलिटिक्स में आया था उसके बाद से तो जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी लोगों को पॉलिटिक्स से, मतलब नए लड़कों को, वो बंद ही हो गए थे। नए लोग वापस लगता था कि यार ये तो वही गंदगी है। तो जब मूसेवाला आया था तो फिर से वो उम्मीद जगी थी कि नहीं, उसने इन्वाइट भी किया था कि आप जरूरी नहीं कांग्रेस ही ज्वाइन करो, आप अलग अलग पार्टीज में आओ, पॉलिटिक्स में आओ। हमारी फैमिलीज जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, पॉलिटिक्स को, अपने बच्चों को नहीं प्रेफर करती, क्योंकि अल्टीमेटली जान चलेगी ना, तो बड़ी गंदी चीज़ होती है, इसलिए घबराते हैं घर वाले। तो मैं तब से इनका फ़ैन था। अब ये कोई वीडियो बनाने वाली कोई पॉइंट था नहीं, क्योंकि ये मैं ही नहीं, हर किसी को खली रहा है। इरफान खान की डेथ के बाद ये डेथ सबसे ज़्यादा खली, और सही में ऐसा लग रहा है जैसे घर में किसी के साथ ये बात हो गई। अब पंजाब के कितने लोग हैं जिनसे आप कनेक्ट कर पाते हो। मतलब अगर आज मैं यूपी का रहने वाला हूँ, हरभजन युवराज सिंह और आपका एक सिंगर थे पुराने जो की बनू गाया हुआ है, वो उसके बाद तो आप कनेक्ट करते ही नहीं हो। मतलब मैं तो हिंदी बेल्ट का हूँ, मैं तो कनेक्ट करता ही नहीं था पंजाब से, बट मूसेवाला ने वो कनेक्शन दिया था। जब आप स्टेट से भी ऊपर उठ जाते हो, पंजाब का ही नहीं, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, इनफैक्ट पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे फॉलोवर थे। कंट्रोवर्शियल बनाया गया, लोगों ने कहा ये गन कल्चर प्रमोट कर रहे हैं। क्यों ना प्रमोट करें भाई गन कल्चर, आज आप तो सिक्योरिटी देते नहीं हो। तो अगर कोई इस तरीके का बंदा है जो हिट है, तो वो भाई अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही। और यूएस जैसे कंट्रीज में, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पे भी गन कल्चर है। इंडिया में क्यों नहीं हो सकता है? और इंडिया में गन सिर्फ क्रिमिनल ही रखते हैं, उड़ाने के काम आते हैं। आम आदमी तो भैया जाओ थाने में मरो, या लाठी खाओ उनसे, या बेइज्जत हो, या फिर क्रिमिनल की मार सुनो। कोई पूछ तो है नहीं। और कोई नीचे से चढ़ के ऊपर बंदा आ जाए तो उससे पैसे मांगते हैं लोग कि पैसे दो अगर जीना है। जैसे वेलकम में घुंघरू सेठ से मांगते थे। घुंघरू सेठ जैसे समाज में बहुत लोग हैं जिनसे पैसा मांगा जाता है, मर जाते हैं, नहीं मिलने पर इनको मार दिया जाता है, पता नहीं चलता। लेकिन मूसेवाला घुंघरू नहीं, तो घुंघरू सेठ नहीं था ना, वो बहादुर था। तो अगर आप लड़ोगे, डटोगे, तो मारे तो आप भी जा सकते हो। वही हुआ, मार दिया। लेकिन मरेगा थोड़ी यार, बॉडी नहीं रहती है। बाकी हम आप चले जाएंगे, उसके पता नहीं कितने सालों साल तक ये बंदा रहेगा। कोई मरा थोड़ी, अनमोल बन गया। वैसे तो सबसे दुखदाई जो चीज़ थी, जो सबसे पेनफुल थी, वो उसका मैं देख रहा था, उनके फादर साहब ने अपनी पग उतारी, सरदार हैं वो भी ऑब्वियसली, पग पहनाई और बेटे का मूंछ पे ऐसे ताव दिया। वो बहुत ही
सेंटी सीन था। नॉर्मली मेरा ये मानना है कि एक बाप ना अपने बेटे को कभी समझ नहीं पाता है। एक बेटा अपने बाप को समझ जाता है जब वो खुद बाप बनता है, तो वो समझ जाता है कि अच्छा मेरे बाप यहाँ सही थे, मेरे बाप यहाँ गलत थे। और एक मौका मिलता है जब आप अपने बाप को समझ जाते हो कि अच्छा मेरे पापा सही थे, क्योंकि बाप खुद बाप बन गए हो। लेकिन एक बाप अपने बेटे को कभी नहीं समझ पाता है। मतलब जैसे मैं हूँ, आज मैं भी जब बाप बन जाऊँगा तो अपने बाप को समझूंगा, लेकिन मेरा बेटा क्या चाहता है ये मौका कभी मिलता नहीं। शायद उनके पापा को मिला और इसीलिए, बट ऐसे अनफॉर्चुनेट तरीके से मिला। और वो बड़ा ज़बरदस्त सीन था। सीन क्या था, मतलब मेरे दिमाग में छप गया जब उन्होंने पग उतारी और बेटे के मुझ को ताव दिया। बनता भी है। तो मैं फ़ैन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये है कि मेरी सोच पिछले 2-3 सालों से काफ़ी कुछ इन्फ्लुएंस रही है मूसेवाला से। अपना नाम तो छोड़ो, मूसेवाला को कौन जानता था? मूसेवाला कोई जगह थी? कौन जानता था? पूरी दुनिया जानती मूसेवाला क्या है। ये है समाज के लिए कंट्रीब्यूशन, ये करके गया वो। वरना भैया पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे, दुनिया का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट कुछ है जिनसे फ़र्क पड़ता है, जिनको फ़र्क पड़ता है और जिनसे दुनिया को फ़र्क पड़ता है। ये उनमें से थे। बाकी क्या ही कहूँ यार। ये सौरभ 4L लगा रहा है। यहाँ ईसुजू हक देगी। ईसुजू हक देगी यार। लंबे लंबे रहते हैं। हाँ, बैक करके घुमाना पड़ेगा ना। हल्का सा बैक देख के। यार ठीक ठाक है, मल्टी काम कर रहा है, लॉकर का पूरा काम दे रहा है। लोगों ने गड्ढे देखो कैसे कर रखे हैं, टायर मार मार के। लैंग्वेज भाई साहब, मैं इसके बिना चला नहीं सकता हूँ भाई। देख रहे हो अभी भी स्टीयरिंग का कोई खास स्किल भाई को है नहीं। एक बार यहीं रोकिए, एक बार यहीं रोको, मुझे हिम्मत का पेट कवर करना है। चला एक बार इस ट्रेन से वापस भी आते हैं। इस वाली ट्रेन से नहीं ठीक है, ये वाली ट्रेन मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल हो जाएगी क्योंकि तुरंत डायरेक्शन चेंज है ना। ये वाली हाँ, अभी इसको कर रहे हैं गोलैया को। सुनो अभी करो एक और ट्राई है दूसरे ट्रेन की। आप नहीं जा रहे हो? बस करो। मैं तेरी कोई बात का बुरा नहीं मानने वाला। मुझे पता है तू कीड़ों के लायक, तेरे बस की नहीं पेट निकालना। चलो हो रिकॉर्ड हो रहा भाई? हो गया स्टार्ट। चल कंगना रनो, आगे चल, रिकॉर्डिंग हो रही है। ये ट्रेन है, यहाँ से टर्निंग। ये ट्रेन बेसिकली जिप्सी किलर भी है, क्योंकि यहाँ पे टर्न के साथ में गड्ढे भी हैं। यहाँ बिना लॉकर के थोड़ा सा टफ हो जाता है। मोमेंटम आप रख सकते हो अच्छा खासा, ऐसी बात नहीं है। जिप्सी चढ़ाई जा सकती है, बस स्ट्रगल है।
ऐसे आ जा, ऐसे आ तो जा, ऊपर से तो चढ़। इसको बोल दे उतर के एक बार। वो इतने आराम से आ रहा है यार, पता नहीं क्या करता आएगा। और कोई ट्रेन बची है यहाँ की? MLD के साथ में क्या क्या परफॉर्म करोगे? बिना MLD के आओ कभी। अब दे रखी गाड़ी में तो मैं क्या करूँ, निकलवा के आऊँ? गड्ढे देख रहा हो यार, फिर भी MLD के लिए भी ये गड्ढे ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक गड्ढे हैं। हाँ वैसे वीडियो में दिखाई कम दे रहा है बट वीडियो में तो 2D दिखता है ना। हाँ, अंदर एंगल देख रहे हो बीच बीच में कितना, जब पीछे 31 गया था। ये तो मुझे लगता नहीं कि इससे लोग चढ़ाने वाले हैं। हाँ तो कैसा लग रहा है कंगना? कंगना कौन है? अच्छा मैं कंगना। अच्छा Mayank is coming. राइट लेफ्ट, अरे कहाँ जा रहा है? यहाँ से जाता ना। पर एकदम आगे क्रॉस मत कर जाना, खाई आगे आगे ऊपर जाके साइड टर्न होना है। हाँ ठीक पता। अरे कैसे भाग सी रही है ये? अरे यहाँ से स्पीड में आता चढ़ जाता फिर पीछे 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 पीछे। फर्स्ट लेकिन ओपी भाई वहाँ तक जाते जाते खत्म भी तो जाता है। सुन मेरे को ना ऊपर जाके राइट होना है यहाँ से। गाड़ी मिस मार बुला लो। इशू कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं, सीधा 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 आराम से। लेफ्ट तेरा लेफ्ट, उल्टा उल्टा टायर टायर उल्टा उल्टा। अरे अपने आप के आने के चक्कर में अलग तरीके से आएंगे ना, फिर रो के आएंगे, अच्छी बात है भाई। उल्टा टायर उल्टा अपोजिट। अरे उल्टा घुमाओ यार, टायर इधर घुमाओ। भैया जी मुकर रहे हैं। यार कहना नहीं चाहिए लेकिन इनकी गाड़ी मिस मार रही है यार, मिस मार रही है। लेफ्ट फिर से लेफ्ट, अबे लेफ्ट लेफ्ट मोड़, राइट में खींच रहा है। ओपन डिफ यार, यहाँ से बैक कराओ यहाँ से। अरे अपना लेफ्ट लेफ्ट अपना पीछे देखते नहीं ना, जो कितनी स्पीड में आ रहा है। ब्रेक ले ले, ब्रेक ब्रेक। गाड़ी ही बढ़िया लग रही है। क्या साइज है भाई टायरों का? 315 70 और 35 इंचेस इन हिंदी। मतलब क्यों मन हुआ ऐसा ये बकचोदी करने का? ये बकचोदी बाई चांस होगी, बाई चांस चढ़ा तो कहीं रहे नहीं हो आप। ये बहाना है दर्शकों, ये बहाना है, इन्हें कहीं नहीं चढ़ाना है, इन्हें बस यही करना है और रिकवरी करनी है। हैप्पी विद रिकवरी ना, जीप रैंगलर तक की रिकवरी करी है यार, वो तो अब तो कुछ मान ले। फुकरी चलो बाय। हाँ रोटी चलो हम रोटी नहीं खाना।